Good morning students, myself Swada aunty, again I am here. लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट 1, जिसमें हमने रिसोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि किसी भी रिसोर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल सके, और हम पढ़ेंगे 3R रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमने पढ़े, नेचुरल या आर्टिफिशियल, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन, इनको हम कैसे प्रयोग में लाएं कि हमें इनसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो सबसे पहली बात हमें जो ध्यान में रखनी होगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, किस किस टाइप के रिसोर्सेज हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है, और हम उनका क्वालिटेटिव चेकअप भी करेंगे कि क्या क्वालिटी है उनकी। ऐसा तो नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में अगर मान लीजिए 50 कुर्सियाँ पड़ी हैं और 50 में से 35 कुर्सियाँ ख़राब हैं, टूटी फूटी हैं, तो हमारे लिए क्या है, वो बेकार हैं। तो हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और वो कैसे हैं। देन हम राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज़ करेंगे। जैसे हम अभी इसी क्लास में हैं, अगर इस क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे होने का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम कितनी कुर्सियों की ज़रूरत है, 51 चेयर्स की, एक चेयर टीचर की और 50 चेयर बच्चों की। पर अगर हम यहाँ पे 100 कुर्सियाँ लगा दें तो सबसे पहली बात क्लास की स्पेस, जो खुद भी आपका रिसोर्स है, एक बच्चों को मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, वो मूवमेंट के लिए जगह मिलनी बंद हो जाएगी। प्लस वो 50 कुर्सियाँ जिनका प्रयोग हम कहीं और कर सकते थे, अब वो क्या है, वो इस क्लासरूम में आकर के बंद हो गई हैं, तो उन 50 कुर्सियों का हम कहीं और प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि हमें जितने अमाउंट ऑफ रिसोर्स की ज़रूरत हो, हम उतना ही अमाउंट अपने पास इकट्ठा करें। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। आप सबने देखा होगा कि कई सारे लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, उस पैसे का कोई यूज़ नहीं है। हम खा 2 रोटी ही सकते हैं, पहन 1 जोड़ा जूता ही सकते हैं, लेकिन आप देखिए कितने लोगों के पास बहुत सारे शूज़ होते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं। आप उन्हीं चीज़ों से कितने और लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने और लोगों को खाना खिला सकते हैं, कितने और लोगों के कपड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो हम एक्यूमुलेशन करके रखते हैं ना, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपने पास बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, इससे बहुत सारे लोग उस सामानों से, उन रिसोर्सेज से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट लेस एक्सपेंसिव फॉर मोर एक्सपेंसिव। अगर हमारा काम किसी कम पैसे की चीज़ से चल सकता है, हम 1000 रुपये के जूते पहन के काम चला सकते हैं, तो 1.5 लाख के जूते पहनने की क्या आवश्यकता है। अब आप कहेंगे ये तो मेरा मन है, मैं क्यों ना पहनूं, मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं बिल्कुल पहनूंगा। बिल्कुल पहनिए, अच्छा पहनिए, लेकिन ये भी देख करके पहनिए कि कहीं ओवर कॉस्टिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो आपकी समझदारी की बात है। आप देखिए बाज़ारवाद के चलते कितने ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो प्रोडक्ट है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है वो शायद बहुत कम लगी होती है, पर चूँकि वो ब्रांड बन चुके हैं तो वो उस सामान की कीमत कितनी कर देते हैं, 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी। तो ये तो हमारा अपनी बुद्धि की बात है कि हम ये देखें कि जो रिसोर्स हम यूज़ करने जा रहे हैं वो रिसोर्स में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या उतने की लगी है जितना हम उसको पे करने जा रहे हैं, या हम सिर्फ ब्रांड के लिए, ब्रांड के नाम के लिए हम उतना खर्च कर रहे हैं। तो ये आपकी बुद्धिमानी पे निर्भर करता है, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो हमें कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें करने की सोचनी चाहिए। नेक्स्ट, हमें ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो हमारे रिसोर्सेज के यूज़ को इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें। एक चेयर को हम कितनी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उस चेयर को आप कभी अपने लॉन में डाल सकते हैं, कभी अपने ड्राइंग रूम में डाल सकते हैं, कभी उसको डाइनिंग टेबल के साथ लगा सकते हैं। कोई चेयर टूट गई है तो आप उसको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके कुछ और बना सकते हैं। तो ये हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। देन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कैसे? अगर हम चीज़ों को बचत करके यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी समय तक हमारे साथ रहेंगी।
हमारी गाड़ी की टंकी में 3.5 लीटर पेट्रोल आता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। अगर 3.5 लीटर पेट्रोल हम एक दिन चल करके ख़त्म कर दें और हमारे पास उसके लिए पेट्रोल भराने के लिए दोबारा पैसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, अगले दिन से हम पैदल हो जाएंगे। पर अगर वही 3.5 लीटर पेट्रोल हम बचत करके चलें और जहां हमें उचित स्थान पे जाने के लिए उस गाड़ी की ज़रूरत है सिर्फ वहीं उसका प्रयोग करें, तो शायद वो पेट्रोल हम 10 दिन चला पाएंगे। ठीक है, तो हमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वी कैन शेयर अवर रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज शेयर करके चलेंगे तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। पूछिए कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल, कार पूलिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ। लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे और सेम लोकेशन पे जा रहे होते थे, वो ये डिसाइड कर लेते थे एक दिन तुम्हारी कार से चलेंगे, एक दिन हमारी कार से। अब क्या हुआ, एक ही कार में जब 4 लोग बैठ करके जाएंगे तो 4 लोगों की कारें नहीं चलेंगी तो 4 लोगों का पेट्रोल बचेगा, प्लस पॉल्यूशन कंट्रोल होगा क्योंकि 4 गाड़ियाँ सड़क पे कम निकलेंगी। तो हमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना भी आना चाहिए। तो ये आपके किसी भी रिसोर्स से आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ले सकते हैं उसके तरीके थे। अब हम देखेंगे कि 3R रूल क्या है। अब 3R दिख रहा है, मतलब 3R तो होंगे ही होंगे। पहला R है रिड्यूस। हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज़ करेंगे। रीयूज़, रिसोर्सेज को बार बार यूज़ करेंगे। और तीसरा, अगर कोई रिसोर्स आपका ख़राब हो गया है तो हम उसको रिसाइकिल करेंगे और फिर से यूज़ में लेके आएंगे। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके तरीके। तब तक के लिए एज़ यूजुअल होमवर्क करना है। जितने रिसोर्सेज आपने लिस्ट आउट किए थे आप देखिए उनको आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस आपके पास क्या क्या हैं, और इस 3R रूल को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।